तो क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है कि 6 अंकों की वह संख्या जो इतने संख्या को 72 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो दोस्तों इसमें x और प्लस वाई का मान हम कैसे बता सकते हैं। अब मैंने आपको कल लिखवाया था कि यदि 72 की डिजिबिलिटी यानी कि विभाजिता का नेम हमको निकालना है तो वो संख्या 8 से और 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, अब 8 से 9 से जब कटेगी तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या दी है 4x 5 3 7 3 और y। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है दोस्तों। तो हमसे पूछा है मान x प्लस वाई का। तो सबसे पहले ये पता करना है कि जो x के स्थान पर क्या आया है और y के स्थान पर यहाँ पर क्या है। अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो 8 की डिजिबिलिटी क्या कहती है कि 8 का विभाजिता का नेम जो बताता है वो ये बताता है कि लास्ट के 3 अंक जो हो वो 8 से कटने चाहिए। और उसके बाद हम जो हो 9 की विभाजिता चेक करेंगे। अब 8 से इसको काटेंगे जब हम, तो इसे जब 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, तो इसमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब जब 1 यहाँ बच गया हमारा, आगे y दिया है। अब y के स्थान पर हम क्या रखें जो हमारा ये 8 से कट जाए। तो 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 भी नहीं कटेगा, 12 हो जाएगा। 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, यहाँ पर रखा जाएगा दोस्तों 6। तो यानी कि अब ये कट जाएगा, 8 दूनी 16। तो y बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, y बराबर आ गया हमारा 6। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं 9 की विभाजिता। अब 9 की विभाजिता क्या कहती है। 9 की विभाजिता के लिए हमने यहाँ पर देखो दोबारा संख्या को लिख लेते हैं 5 7 3 और y के स्थान पर लिख लिया जो हमने निकाला है 6। 9 की विभाजिता ये कहती है कि अंकों का जो योग है ना वो 9 से कटना चाहिए। अब 9 से कटने के लिए तो काट देते हैं ना 9 से, तो भाई 6 और 3 9, ये कट गया। और 5 और 4 9, ये कट गया। अब आगे क्या बचा भाई, आगे बचा x प्लस 7। अब x में यानी 7 में क्या जोड़ें कि ये 9 से कट जाए। तो भाई इसमें जो 2 की तो कमी है, अगर हम x बराबर 2 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रख दिया x बराबर 2। तो अब ये संख्या हमारी हो गई। तो हमसे पूछा है उसने कि x प्लस वाई का मान बताइए। तो x प्लस वाई के मान के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के मान के लिए हमको इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस वाई ये पूछा है ना। तो x का मान हमारे पास 2 है और y का मान हमारे पास 6। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा आंसर, 8। तो हमारा जो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब 24 से जो विभाजिता का जो नियम था वो मैंने आपसे बताया था कि जो 24 का जो विभाजिता का जो नियम है वो ये है कि संख्या 3 से कटनी चाहिए और संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। अब 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो हो वो 3 से कटना चाहिए, यानी कि 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 1 13 13 5 18, यानी ये तो हमारा कट रहा है 3 से। लेकिन इसको 8 से भी काट के देख लेते हैं। 8 से क्या, लास्ट के अंक 3। अब 8 दूनी 16, 16 16 5 कितने हो 21 और 55 हो गया। लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा होने वाला नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। 8 दूनी 16, ये कट रहा है। 7 और 4 11, 1 12 12 और 6 18, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस संख्या को आप यहाँ पर चेक करके देख लो 40 और 16, यानी कि ये भी हमारा 8 से कट रहा है लास्ट के 3 अंक, और इसका जो योग भी पूरा जो हमारा 3 से कट रहा है। तो ये वाली हमारी संख्या 24 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 11 90 और यहाँ पर ये दिया है स्टार, और यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा जो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। अब 9 से विभाजिता का जो नियम है दोस्तों वो है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसका योग करेंगे हम, 2 और 9 कितने हो गए 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, यानी कि 17 प्लस स्टार। अब इसमें क्या जोड़ें जो ये संख्या 9 से कट जाए। तो दोस्तों इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो हमारा स्टार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 46 39 3 x और 8, यानी इस संख्या
7 अंकों की संख्या को 11 से विभाज्य करना है। तो 11 की विभाजिता का जो नियम है वो मैंने आपसे बताया था कि संख्या के एकांत अंतर का जो योग है या तो वो 0 आना चाहिए या वो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो एकांत अंतर का योग लगाते हैं, यानी 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है, तो ये आ गया 18। ठीक, अब बचा क्या, 6 3 9, ओ सॉरी, उनतालीस, यानी कि हमने ये वाला और ये तो हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब 9 6 15 और x, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 15 प्लस x, यानी कि इसको जोड़ने के बाद 18 होना चाहिए। तो अब इसमें हम क्या जोड़े कि ये 18 हो जाए, तो ये तो 11 से विभाज्य होएगी। तो x बराबर अगर हम यहाँ 3 रख देंगे तो हमारा ये पूरा 18 हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, x बराबर 3, तो ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2365 स्टार 4 में के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। अब 4 से जो विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि जो लास्ट के जो अंक है ना वो 2 से भी कट जाएं और 4 से भी कट जाएं, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसके स्थान पे हमें देखना है तो संख्या 4 से कटनी चाहिए। 4 से कटने के लिए हम इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, क्या कि इसमें ऑप्शन उठा कर रख लेंगे हम सबसे पहले। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो 4 छंग 24, तो भी कट रही है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछी है उसने, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे दोस्तों, ये 2 गलत हो जाएगा। यहाँ हम रखेंगे 8, क्यों, क्योंकि 8 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं बैठेगी इसमें। अब ये हो जाएगा 84, 8 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि ये संख्या कट जाएगी। तो हमारा जो दोस्तों x बराबर 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी 4 से कटने वाली 8 ही है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक ये मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ जो इसके बचे हुए कुछ नंबर सिस्टम के जो टॉपिक हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन और ट्रिक्स के माध्यम से मैं कराऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।